हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं आईफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। अगर इसके बारे में बात की जाए तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त प्रयास था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच स्थायी मित्रता का स्मरण करना था। फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अंगस्टे बार्थोलडी ने मूर्ति को अंकित तांबे की चादरों से बनवाया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तब संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया था और ऊपरी न्यूयॉर्क खाड़ी में एक छोटे से द्वीप पर एक अमेरिकी डिजाइन किए गए पेडेस्टल के ऊपर खड़ा किया गया था, जिसे अब लिबर्टी द्वीप के रूप में जाना जाता है और 1886 में राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड द्वारा समर्पित किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं आईफिल टावर के बारे में। अगर इसके बारे में बात की जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये स्थित है। आईफिल टावर अपने आकर्षण, खूबसूरती, भव्यता और बनावट के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। आईफिल टावर दुनिया के 7 आश्चर्यों में शुमार है। यह न सिर्फ प्रेम का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह फ्रांस की पहचान है और फ्रांस की संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत टावर की नींव पेरिस में सैंप दे मार्स में सीन नदी के तट पर 26 जनवरी 1887 को रखी गई थी, जबकि इसे डिजाइन एक प्रख्यात इंजीनियर अलेक्जेंडर गुस्ताव इफिल ने किया था, जिनके नाम पर ही इस टावर का निर्माण किया गया था। दुनिया की इस सबसे मशहूर कृति को बनाने में करीब 2 साल का समय लगा था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पेडेस्टल के आधार में स्मारक के इतिहास पर प्रदर्शन शामिल है, जिसमें मूल 1886 मसाल भी शामिल है और जुलाई 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुर्गो द्वारा पास किए गए ब्लैक टॉम महाद्वीपीय विस्फोट करने के बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मसाल तक लोगों की पहुंच से रोक दिया गया था। मूर्ति के लिए धन जुटाने की आवश्यकता के कारण मूर्ति कला का काम 1875 तक शुरू नहीं हुआ था। बार्थोलडी की विशाल रचना, जिसका शीर्षक स्टैचू ऑफ लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड है, में एक महिला को अपने दाहिने हाथ में एक मसाल और एक किताब पकड़े हुए दिखाया गया है। उसकी बाईं ओर, जिस पर 4 जुलाई 1776 को किया गया था, स्वतंत्रता की घोषणा की गोद लेने की तारीख थी। वहीं अगर आईफिल टावर की बात की जाए तो इसका बजट पास होने के बाद फिर से इसकी डिजाइन पर बारीकी से अध्ययन किया गया था, जिसमें कुछ कमियां भी पाई गई थीं, जिनमें सुधार करने के बाद टावर को बनाने का आदेश दिया गया था। लेकिन बाद में आईफिल टावर का निर्माण तुरंत शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि इसके बाद टावर के निर्माण की जगह को लेकर इंजीनियर गुस्ताव एफिल को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, जिसमें इस टावर को बनाने की शर्तें लिखी थी, जिसमें से पहली शर्त थी आईफिल टावर में सिर्फ आईफिल कंपनी का ही एक शेयर होगा और इस टावर का प्रेजेंटेशन भी कंपनी ही करेगी। इन नियमों को मानते हुए इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने इस टावर का निर्माण 1887 में शुरू करवाया और फिर फ्रांसीसी सरकार ने इस टावर के निर्माण के लिए करीब 1.5 मिलियन फ्रांसीसी सहायता के लिए भेजे। तब जाकर करीब 2 साल 2 महीने और 5 दिन बाद साल 1889 में आईफिल टावर बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईफिल टावर की प्रदर्शनी और विस्तार के दौरान ही गुस्ताव एफिल ने इससे काफी रुपए कमा लिए थे। लेकिन थोड़े समय बाद टावर के आधुनिकीकरण एवं उसके विस्तार आदि के लिए गुस्ताव एफिल ने एक दूसरी कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी थी। फिलहाल आईफिल टावर आज मजबूती के साथ पेरिस की आन बान और शान बनकर खड़ा हुआ है। और यहीं अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात की जाए, सन 1901 तक यूएस लाइट हाउस बोर्ड में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का संचालन किया गया, क्योंकि प्रतिमा की मसाल नाविकों के लिए एक नौवहन सहायता का प्रतिनिधित्व करती थी और उस तिथि के बाद फोर्ट वुड की स्थिति के कारण अभी भी परिचालन सेना पद के रूप में इसे अमेरिका युद्ध विभाग के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। और सन 1924 में संघीय सरकार ने प्रतिमा को एक राष्ट्रीय स्मारक बना दिया और 1933 में इसे राष्ट्रीय उद्यान सेवा की देखरेख में स्थानांतरित कर दिया गया। 1956 में बैडरो द्वीप का नाम बदलकर लिबर्टी नाम रखा गया और सन 1965 में इसके बंद होने के 1 दशक से ही अधिक समय बाद संघीय आवर्जन
स्टेशन एलिस 2 स्टैचू ऑफ लिबर्टी राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा बन गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये कंपैरिजन आपको काफी यूजफुल लगा होगा और इस कंपैरिजन में आज आपको कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के यही बताएं कि आज आपको कौन सा कंपैरिजन अच्छा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।